हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 76 एंड आज डेट रहेगी हमारी 25 जनवरी 2022 एंड आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेरे संग की औरतें फॉर क्लास 9th के लिए। यहाँ पे अपना नाम और आप अपनी क्लास टीचर का नाम। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। तो ये इस चैप्टर की वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं। देखते हैं आज क्या है इस वर्कशीट में। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथ पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पर बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यानी कि जो लेखिका की माँ थी, उनके सिवा उनको सब कोई प्यार देता था और उनको मतलब सेवा करता था, लेकिन माँ के सिवा। और देखते हैं वो ऐसा क्यों करती थी। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। मतलब दादी मतलब ज़्यादातर तो मम्मा वगैरह ही, मम्मी दादी नानी ऐसे ही प्यार करते हैं ना, लेकिन मम्मी वगैरह भी नहीं, बल्कि पिताजी और मर्दजात भी। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। मतलब लेकिन वो नहीं था कि जैसे कि मैं इनके घर में आ गई हूँ तो मैं अब ये लोग तो ऐसे हैं, मैं इनके घर पे काम नहीं करूँगी, ऐसे नहीं था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। यानी कि जितना वो काम करती थी उतना ही उनके लिए बहुत था, और वो अपना जो काम था वो अधूरा नहीं छोड़ती थी, पूरी तरह निभाया करती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। यानी कि मतलब अगर हमें हमारे अंदर जुनून है आज़ादी का, तो हमें आज़ादी से ही स्वतंत्रता का जुनून हमें स्वतंत्र होके ही निभाना चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। मतलब जैसे कि इधर उधर से पूछ कर नहीं, जैसे कि उसका देख देख के नहीं, अपने खुद अपने अंदाज से, अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। हमने मतलब उन लोगों ने अपनी माँ को कभी भी भारतीय माँ नहीं पाया। भारतीय माँ कैसी होती हैं? जो मतलब भारतीय माँ ऐसी होती हैं जो घर बार भी संभालती हैं, नौकरी पे भी जाती हैं, 2 घर को बांध के भी रखती हैं, और जैसे कि उनको काम पे जाना है तो फटाफट वो खाना वाना बना देंगी, फिर अपना काम पे चले जाएंगी, उनके बच्चे वगैरह खा लेंगे, हस्बैंड वगैरह, फिर वो भी हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो भारतीय माँ वो होती हैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती हैं। लेकिन उनकी मम्मी ऐसी नहीं थी। आगे देखते हैं ऐसी क्यों नहीं थी। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, यानी कि कभी उन्होंने लाड करना नहीं बोलते कि हाँ लाडली है ये, तो वैसे ही ना हमारे लिए खाना पकाया, उन्होंने उनके लिए खाना भी नहीं पकाया था, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। मतलब ना वो अच्छी बहू और पत्नी की सीख दी उन्होंने। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। उनको क्या बीमारी थी, मतलब वो ऐसा क्यों नहीं करती थी
कि मतलब वो अपने बच्चे को लाड नहीं करती थी और घर बार का काम नहीं करती थी। ऐसा क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उनको कुछ बीमारी थी। पाती मतलब वो इतनी उनकी बीमारी हार्ड थी कि वो घर बार भी संभाल नहीं पाती थी। पर उसमें उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, यानी कि उनकी अरुचि यानी कि किसी भी काम में मन ना लगना था। लेकिन मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि हाँ मैं काम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, नहीं, वो नहीं चाहती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। वो चाहती थी कि मैं किताबें ही पढूं। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। वो उठती भी नहीं थी, वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही किताबें पढ़ती थी। साहित्य चर्चा में और चाहे गीत सुना करती थी बेड पे लेटे लेटे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। नहीं, मतलब ये होता है ना कोई कोई कि हमारी बहू तो ऐसी है, काम नहीं करती, बीमारी का ये मतलब होती बीमारी असली में है, लेकिन बोल देंगे कि बहाना मार के बैठी रहती है। लेकिन वो लोग, उनके जो सास ससुर थे, किसके, लेखिका के माँ के जो सास ससुर थे, वो ऐसे नहीं थे। वो ऐसे मतलब उनको मतलब आम तौर की तरह ही अपेक्षा नहीं रखते थे कि हाँ भाई मेरी जो बहू है वो आम है। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। यानी कि ना वो हमें लाड करती थी, ना वो घर का काम करती थी, ना वो बहू बनने का उन्होंने कोई भी कर्तव्य निभाया, ना माँ बनने का निभाया, ना पत्नी बनने का निभाया। फिर भी सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो क्यों करते थे, ये लेखिका सवाल पूछ रही हैं। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। यानी कि जो मतलब साहबी खानदान है, ये साहबी तो है, पुलिस वगैरह है ना, ये आज़ादी के जुनून वाले, तो उनके जो लेखिका हैं वो अपनी उनसे कह रही हैं कि उनको लगता है कि वो सब लोग उनकी माँ से इसलिए प्यार करते थे कि क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा है, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं किया करती थी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कोई राज की बात बताई और आप जाके अगर सब पूरे मोहल्ले वगैरह में बांट देते, तो मैं उसके बाद आपको कोई राज की बात बताऊंगी? नहीं बताऊंगी। इसीलिए उनको कोई राज की बात बताता था, गुप्तनीय बात बताता था, तो वो अपने तक ही सीमित रखती थी, दूसरे तक नहीं पहुंचाती थी। आगे देखते हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। यानी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, तो जिससे कि सब घर वाले उनका आदर किया करते थे। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती और मतलब जो अपने तक ही बात वो सीमित रखती थी। यानी कि अपने तक ही बात जो वो सीमित रखती थी, यानी कि जो राज की बात थी गुप्तनीय ही रखती थी उनसे। जैसे कि बाहर वाले कोई आए, दोस्त वगैरह उनकी, तो वो अपनी बात बताते थे, तो वो ऐसा ही नहीं थी कि किसी और को भी जाके बता देती थी। तो जिससे कि उनको भी लगता था कि हाँ कोई बात बतानी चाहिए तो उसको बतानी चाहिए, जिससे कि पूरे गांव में ढिंढोरा ना हो। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेकिन कोई बात नहीं, माँ निभाया नहीं करती थी हर चीज़ें, तो उनके पिताजी ही, लेखिका के पिताजी ही उनकी माँ बन जाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है।
अगर बचपन में इनको याद है, बोल रही कि मुझे याद है कि बचपन में जब घर में चिट्ठी आती थी तो कोई ये नहीं पूछता था उनसे कि इसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। ठीक है। और माँ यह जानने का बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। यानी कि मतलब उसमें लिखा हुआ होता था ना माँ की बीमारी के बारे में, कि मतलब वो उभरी हैं या नहीं, तो ये यादें फिर ताज़ा हो जाती, जो घाव थे वो उभर जाते, इसीलिए वो नहीं बोला करते थे, ना ही पूछा करते थे। छोटे से घर में यह 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व जीवन बनाए रखने की छूट थी। यानी कि जो लेखिका कितने भाई बहन थे? 6 भाई बहन थे। ओके, पेपर में आ सकता है कि लेखिका का कितने भाई बहन थे, तो बच्चों याद रखो 6 भाई बहन थे। और जो अपना निजित्व जीवन बनाए रखने की उनको छूट थी। ओके बच्चों, इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। और इनके 3 भाई बहन जो 6 थे ना, तो 3 लेखक बने और 3 नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। और इजी क्वेश्चंस हैं। सो करते हैं। कितने क्वेश्चन है बच्चों? टोटल 5 क्वेश्चन है एंड एक गतिविधि है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका की माँ को किस प्रकार का शौक नहीं था? कार चलाने का, संगीत सुनने का, किताबें पढ़ने का, साहित्य चर्चा का। तो बच्चों इसमें हमारा सही ऑप्शन है कार चलाने का। मुस्तैद का क्या अर्थ है? मोटा आदमी, अपनी मनमर्जी, तैयार या तत्पर, इनमें से कोई नहीं। सो इसमें हमारा बच्चों सही ऑप्शन है, इसका हमारा सही ऑप्शन है बच्चों ग, तैयारी या तत्पर। सो इजी हमारे क्वेश्चंस हैं नीचे। लेखिका की माँ पर परिवार के सभी जनों की इतनी श्रद्धा क्यों थी? सो इजी क्वेश्चन से करते। देखते हैं। साहबी खानदान के रोब के अलावा लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं थी। एक तो वे हमेशा सच बोलती थी, इसलिए घर में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरी कि वो कभी इधर से की बात उधर नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है। लेखिका को लेखिका बनने का अवसर कब मिला? लेखिका के घर में सबको अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार था। किसी के ऊपर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं थी। हर व्यक्ति को अपना हर निजित्व बनाए रखने की छूट थी, जिसके कारण लेखिका को लेखिका बनने का अवसर मिला। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हम हाथी पे हल ना जुताया करते, हम पे बैल है। वाक्य बच्चों ये यहाँ क्वेश्चन ही है बच्चों, ये वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है यहाँ पे से आएगा। मैं यहाँ पे बच्चों से यहाँ पे लगाना भूल गई। लेखिका की दादी कई बार इस बात को व्यंग्य रूप में कहती थी। लेखिका की माँ घर में कामकाज से ज़्यादा हाथ नहीं बटाती थी। बहू माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती थी। सो अब गतिविधि है बच्चों। गतिविधि क्या है? अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों की रुचि या शौक को देखें, समझें और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद लिखना है। शौक वह होता है जिसका हम अपने खाली समय में पूरी तरह आनंद लेते हैं। मेरा पसंदीदा शौक खाना बनाना, संगीत सुनना। मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। मेरे पिताजी भी उनकी सहायता करवाते हैं। मेरी माता जी खाना बनाना बहुत अच्छा को यहाँ पे लिख देना। मेरी माता जी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और वह
हमें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हैं। जब भी खाली समय होता है तो हम सभी पुरानी चीज़ों से कुछ नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। सो यही थी आज की वर्कशीट। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अब विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में